गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पाई चार्ट के बारे में। देखिए, पाई ग्राफ भी आता है, पाई चार्ट भी आता है, बार ग्राफ भी आता है। ठीक, तो जो अभी पेपर होने वाला है पेट का, पेट के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए, ये इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ग्राफ बने आएंगे। ठीक है, एक लाइन ग्राफ आ जाएगा, नहीं तो बार ग्राफ आ जाता है, ठीक है, नहीं तो पाई ग्राफ आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है। तो ऐसे में बने रहेंगे। तो एक एक से 5-5 क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि 4 दिया रहता है, 5-5 पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4-5 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको कर जाते हैं आप अच्छे से तो 20 नंबर का एकदम आसानी से कर जाएंगे, एकदम अच्छे से नंबर का 20 आ जाएगा। ठीक, तो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप कर जाएंगे। 28 और 29 तारीख के पेपर में देखिए, अगर ये करके जाते हैं तो आपको एकदम बहुत आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक, आइए हम बताते हैं। देखिए, जो लाइन दिया गया है यहाँ पे, जो ऊपर की तरफ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये जो है बिक्री है। बिक्री कितना दिया गया है, करोड़ों में, करोड़ों रुपया में क्या है, बिक्री है, बनाया गया है। ठीक, और नीचे जो है वर्ष बताया गया है। जैसे कोई कंपनी है तो प्रति वर्ष कितना बिक्री हुआ, कितना ज्यादा बिक्री हुआ, घट गया कि फिर बढ़ गया, तो यही दिया गया है। तो ये कंपनी का वर्ष है। ठीक है, वर्ष इधर दिया गया है, ये बिक्री दिया गया है। बात समझ में आ गया। देखिए, पॉइंट जो यहाँ बनाया गया है, तो ये 2 का मतलब हुआ 2 करोड़, और यहाँ पे 3 का मतलब हुआ 3 करोड़, 4 का मतलब 4 करोड़, 9 का मतलब है 9 करोड़, 10 का मतलब है 10 करोड़। बात समझ में आ गया। देखिए, अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि बिक्री का 2007 में बिक्री का अनुपात क्या होगा। 2002 का पूछा है। ठीक है, 2002 में बिक्री का, 2007 में बिक्री का अनुपात पूछा है। तो देखिए 2002 यहाँ पे लिख लीजिए, 2002। ठीक, पहला क्वेश्चन है 2002। अब लिखिए 2007। ठीक, तो यहाँ 2002 में देखिए क्या है, यहाँ लिखिए 2002 ये है, इससे ऊपर जाएंगे तो कितना हो, 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ यहाँ लिखिए, अनुपात लगा लीजिए। और 7 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे 7 कहाँ दिया गया है, 7 ये है। तो 7 अगर ऐसे आप ऊपर जाते हैं, ऐसे करके ऊपर जाएंगे, देखिए कितना दिया गया है, ये 6। ठीक, तो यह 6 कर लीजिए। अब इसको कटा दीजिए। अगर इसको कटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 से कितना हो जाता है, 3 बार में, तो 1 संबंधित 3 आ गया। ठीक है, 1 संबंधित 3 आएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया, 1 संबंधित बी ऑप्शन जो है आपका सही है। इतना बात समझ में आ गया। इसमें कुछ करना नहीं, बस समझना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, वर्ष का दिया गया है 2003। ठीक है, और 2007 की अवधि के दौरान कंपनियों का औसत पूछा है। मतलब 2003 और 2007 के बीच की अवधि का पूछा है, आपका औसत पूछा है। तो आप यहाँ देख लीजिए 2003 देख लीजिए, और 2007 के बीच में कितना, 1 2 3 4 5। औसत का मतलब मैं बता दूं आपको, औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब संख्याओं के योग बटा में संख्या का संख्या। देखिए, औसत का मतलब संख्याओं के, कितनी संख्या है उनका सारे का योग करना होता है, और कितनी संख्याओं का संख्या मतलब वो कितनी है, बस ये, इसका मतलब ये होता है। ठीक, दूसरा दिया जो 3 से लेकर 2007 तक, तो 2003 में देखिए कितना है, 3 है। 2003 में कितना है, 3 करोड़, प्लस कर लीजिए। 2004 में देखिए कितना है, 4 करोड़, प्लस करिए। फिर 2005 में देखिए कितना है, 2005 में 10 है, तो 10 प्लस कर लीजिए। ठीक, 2006 में देखिए कितना है, 2006 में 6 है, प्लस करिए। और 2007 में कितना है, 2007 में आपका 6 है, प्लस कर लीजिए। और देखिए कितना क्रम है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, लिख दीजिए। कहना कि संख्याओं का योग, अब संख्याओं का संख्या, तो संख्याओं का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 गया कर दिए। ठीक, औसत निकालना इसका, औसत। ठीक, तो अब इसका जोड़िए 1 में, अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 29 आएगा, और बटे में 5। अगर इसे भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, बचा कितना 4, 10 लग जाएगा, तो आपका 8 बन जाएगा। कितना आएगा, 5.8। देखिए 5.8 में कहा दिया गया है, 5.8, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया। दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर दिया गया है आपका कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का परसेंटेज बताना है, वृद्धि का परसेंटेज बताना है। तो एक चीज परसेंटेज में कभी जान लीजिएगा, जब भी वृद्धि कहेगा, आज से आगे बताते हैं उसको। देखिए कहा गया है वर्ष 2005 में, देखिए तो वर्ष 2005 में कितना है, वर्ष 2005 में देखिए 10 दिया गया है, तो 2005 में दिया गया है 10 है। और कहा है वो पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष 5 के बाद क्या 4 ही होता है, तो पिछले में 4 में देख लीजिए कितना है, 4 में कितना है, 4 है। ठीक, तो एक काम करिए, इनका अंतर करिए। अगर इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा।
तो ऊपर 6 लिख लीजिए। ठीक, अंतर जो है पहले ऊपर लिख लीजिए, फिर बटा कर लीजिए, परसेंटेज निकालना हो तो। इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, एक चीज देखना है, पूछा क्या आपसे, वृद्धि का पूछा है। जब भी वृद्धि पूछेगा, वृद्धि, ठीक, तो आपका कम वाला मान लेंगे। क्या लेंगे, कम, कम वाला। अगर आपका कम पूछेगा तो वृद्धि में कम वाला मान लेंगे। कम मान क्या है, 4। ठीक, 4 ले लिए और गुणा कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 25 बार में। अब 25 का कितना हो जाता है, 150। तो देखिए यहाँ 150 आया है। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ गया, इतना हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ये कहा है कि 2005 से 2008 तक कुल बिक्री करोड़ों में बताना है। तो वर्ष पूछा कितना, 2005 से 2008 तक के कुल बिक्री का करोड़ों में बताना है। तो कुल का जब पूछा है तो आपको क्या करना है, कुल को ऐड करिए, कितना होगा, 5 और 8 के बीच में देखिए, 5 में कितना है, 5 में 10 है। देखिए 5 से जाएगा 5, 4 नंबर को करिए 5 से, 2005 से 6, 7 और 8। तो 5 में देखिए कितना हुआ है, 5 में 10 हुआ है। ठीक, प्लस कर लीजिए। और 5 के बाद 6 में देखिए कितना हुआ है, 6 में 6 हुआ है। ठीक, प्लस कर लीजिए। और 7 में देखिए कितना हुआ है, आपका 6 ही हुआ है। ठीक, तो प्लस कर लीजिए 6। और उसके बाद कितना हुआ आपका, 5 हुआ है। 8 में प्लस कर लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10, 6, 16 और 16 और 6 आपका कितना, 22 और 22 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 27। ठीक, तो आपका आंसर कितना गया, 27। देखिए 27 दिया इसमें, तो इसका बी ऑप्शन हो गया 27। बात समझ आ गया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है लास्ट वाला सबसे। देखिए लास्ट में क्या दिया गया है, वर्ष 2006, ठीक है, वर्ष 2006 में बिक्री के तुलना में 2008 में बिक्री की कितने परसेंट कमी आई। पूछा है ना कि 2006 में के तुलना में 2008 में कितनी परसेंट की कमी आई है। तो जब कमी का बात करेगा तो अधिक वाला मान लीजिए, तो आपको बताए थे। ठीक, तो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए आप 2006 लिख लीजिए और इधर एक साइड में लिख लीजिए 2008। ठीक, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है सबसे। तो 2006 में देख लीजिए कितना है, 2006 में देखेंगे तो आपका कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। 2008 में देखेंगे यहाँ 8 है, 8 में देखेंगे कितना दिया, 5 दिया है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका कितना होगा, अंतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक, अब पूछा है कमी वाला, तो कमी वाला मान कहीं पूछा है, तो कमी वाला जब कहेगा तो आप अधिक वाला मान रखेंगे। ठीक, तो अधिक वाला मान रखेंगे तो 1/6 का मान होता है 16/2/3%। ठीक, परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं हम। तो देखिए इसमें 16/2/3% दिया है, जो कि सी ऑप्शन सही है। बात समझ आ गया। देखिए क्वेश्चन का बस मतलब समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे पेट के पेपर में आपको देखने को मिलेगा 28 तारीख को, 29 तारीख को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में मतलब कि कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। बात समझ आ गया। वीडियो के लास्ट तक बन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।